तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉट्स के बारे में। लॉट क्या होती है, लॉट किस चीज़ को कहते हैं। तो भाई लॉट कुछ नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी को लॉट कहा जाता है। अब इसमें लॉट्स के साइजेज होते हैं। अब ट्रेडिंग में, करेंसी मार्केट में ऐसा होता है कि भाई आप जो है क्वांटिटी अपने पसंद से नहीं ले सकते, अपनी तरफ से नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल आप यूरो यूएसडी अगर आपको बाय करना है तो आप 1 या 4-5 यूनिट नहीं बाय कर सकते, ठीक है। आपको इसमें लॉट्स लेनी पड़ती हैं। लॉट्स का साइज़ होता है। अब रिटेल में अब आप देखो, अगर कोई चीज़ अगर आप बाय करने जाते हो बाहर मार्केट में, तो आप उसको अपने हिसाब से बाइंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ की 5 यूनिट ले ली, 5 क्वांटिटी ले ली। फॉर एग्जांपल आपने 5 बुक्स ले ली, 4 बुक्स ले ली, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि जो क्वांटिटी होती है ना, इसको एक लॉट के साइज़ में इसको डाल दिया गया है कि भाई एक लॉट साइज़ आप ले सकते हो, इससे कम नहीं ले सकते, ठीक है। अब लॉट के साइजेज हैं, 4 तरह की लॉट्स होती हैं। एक लॉट होती है स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें एक किसी भी करेंसी के जो यूनिट होते हैं, क्वांटिटी होती है, वो होती है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख यूनिट। अब इससे कम जो होती है वो होती है मिनी लॉट। उसमें एक किसी भी करेंसी को अगर आप बाय या सेल कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी होती है 10,000, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे होती है माइक्रो लॉट, उसकी क्वांटिटी होती है 1000। उसके बाद होती है नैनो लॉट, जिसकी क्वांटिटी होती है 100। अब ये 100 वाली जो नैनो लॉट है वो ज़्यादातर ब्रोकर्स में नहीं होती। ये 3 तरह की क्वांटिटी होती है, 1 लाख, 10,000 और 1000, ठीक है। अगर आप कभी भी बाय या सेल करोगे ना, तो अगर आप माइक्रो लॉट बाय करते हो तो उसमें आपको यूरो यूएसडी, फॉर एग्जांपल आप माइक्रो लॉट बाय करते हो तो उसमें आपको जो क्वांटिटी मिलेगी ना, मतलब कि 1000 क्वांटिटी होगी माइक्रो लॉट में। अगर आप यूरो यूएसडी को बाय करते हो माइक्रो लॉट में, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 1000 होगी, ठीक है। इसी तरीके से मिनी लॉट 10,000 और स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख। ये एक पहले से डिसाइड किया हुआ नंबर होता है मार्केट के अंदर, जो एक रूल है कि आप इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 1050 या 1200 या 1100 यूनिट आप बाइंग या सेलिंग कर रहे हो। हाँ, नैनो लॉट है अगर, तो आप 1200-1100 कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें आप 450, 350 इस तरीके से नहीं कर सकते। अब कोई बोलेगा कि भाई आपका कैपिटल इतना कम है, तो $100 का तो कैपिटल है या फिर, तो भाई इसमें आपको लेवरेज मिलता है। वो पिछली वीडियो में बताया था कि भाई 500x तक भी लेवरेज मिलता है। लेवरेज का 500x लेवरेज का मतलब अगर आप $100 ला रहे हो ना, तो आप उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 500 से मल्टीप्लाई तो आप 10,000 यूनिट्स तक बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जो बिगिनर है ना, वो लॉट साइज़ अपना कम रखें। अच्छा, लॉट साइज़ यहाँ पे दिखती कैसे है मार्केट के अंदर? लॉट साइज़ दिखने में कैसी होती है कि भाई स्टैंडर्ड लॉट जो है ना, वो इस तरीके से, वॉल्यूम जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे, 1.00, ये हो गई स्टैंडर्ड लॉट। अगर आप 1.00, ये एक स्टैंडर्ड लॉट इस तरीके से दिखती है। ये आप अगर बाय करते हो तो आपका जो एक पिप का आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिप क्या होती है। एक पिप का जो मूव होगा ना, अगर एक पिप ऊपर गई ना प्राइस, तो आपको जो है $10 का फ्लक्चुएशन पीएनएल में नज़र आएगा। $10 बढ़ जाएंगे। अगर एक पिप नीचे गई तो $10 गिर जाएंगे। आपने बाय किया हुआ है तो $10 का प्रॉफिट हो जाएगा ऊपर जाने पे, और सेल किया हुआ है तो $10 का लॉस हो जाएगा नीचे जाने पे। ये हो गया स्टैंडर्ड लॉट का सिस्टम। अब होता है मिनी लॉट। मिनी लॉट 10,000 यूनिट होते हैं। अब वही 1 लाख को आप डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो वही आपका $10 की जगह $1 हो जाएगा। पिप मूवमेंट पे फ़र्क आएगा जो पीएनएल में आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसके बाद माइक्रो लॉट में 1000 यूनिट होते हैं, तो 0.01 इसका मतलब होता है ये माइक्रो लॉट है। अब माइक्रो लॉट अगर है तो इसके यूनिट होंगे जो आपने, फॉर एग्जांपल इसकी जो तादाद होगी जो आपने बाइंग या सेलिंग की है, ठीक है, वो होगी 1000, उसकी जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, माइक्रो लॉट में। इसी तरीके से नैनो लॉट में वो होगी 100 क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी मैं एक आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपने अक्सर देखा होगा कि होल सेल में जो चीज़ें बल्क में अगर आप बाहर से मंगवाते हो, कहीं चाइना या कहीं से आप इंपोर्ट करते हो, तो वो एक उनकी डिसाइड की भी क्वांटिटी होती है कि आप 1000 यूनिट से कम आप नहीं मंगवा सकते, ठीक है। हम वो सेल नहीं करते, 1000 यूनिट मिनिमम वो सेल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर एक क्वांटिटी डिसाइड हुई हुई है कि भाई आप इसी क्वांटिटी को इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप मैनुअली अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि भाई आप 5 यूनिट 10 यूनिट इस तरीके से बाइंग सेलिंग नहीं होती। वो एक लॉट्स की तरह क्वांटिटी। अब लॉट्स को इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि लॉट्स किसको कहते हैं, ठीक है। लॉट को आप बोल दो यूनिट का साइज़, मतलब कि एक क्वांटिटी का साइज़ है ना,
उसको लॉट कहा जाता है। अब लॉट के 4 चीज़ें, 4 तरह की लॉट हैं, ये भी मैंने आपको समझा दी, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, नैनो लॉट। ठीक है, ये आप समझ लो, एक 1 लॉट जो स्टैंडर्ड लॉट है उसमें 1 लाख यूनिट होते हैं। यूनिट अब क्या होते हैं, यूनिट वही करेंसी, 1 लाख यूरो, तो ये होगा स्टैंडर्ड लॉट। 10,000 यूरो मीन्स मिनी लॉट, 1,000 यूरो मीन्स माइक्रो लॉट, 100 यूरोस मीन्स नैनो लॉट। ठीक है, अब ये गोल्ड में अलग तरीके से इसके लॉट साइज होता है, इसमें हर पेयर में, ज़्यादातर पेयर में अलग अलग होता है। गोल्ड में जो है वो स्टैंडर्ड लॉट होती है, उसमें 100 गोल्ड होता है। ठीक है, 100 आउंस होता है, उसको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा गोल्ड पे किस तरीके से अलग सिस्टम होता है उसका थोड़ा। अच्छा, लेकिन जब आप ये समझ जाओगे ना एक नॉर्मल चीज़, तो आपको गोल्ड का भी समझ में आ जाएगा। 100 यूनिट होते हैं गोल्ड के इसमें स्टैंडर्ड लॉट में, और मिनी लॉट में होते हैं 10, और माइक्रो लॉट में होते हैं 1। ठीक है, 1 यूनिट, क्योंकि गोल्ड की प्राइस ज़्यादा है। इसी तरीके से बिटकॉइन है, उसकी भी अगर लॉट साइज वैसे तो बिटकॉइन की क्रिप्टो के एक्सचेंज में अलग तरीके से होता है, लेकिन जो MT5 वगैरह में आप देखोगे ना, जब आगे मैं आपको दिखाऊंगा MT5 कैसे यूज़ करना है, तो उसमें इस तरीके से ऑर्डर प्लेस होता है। ऑर्डर प्लेस किया, आप बाइंग एंड सेलिंग जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर प्लेस करना, बाय का ऑर्डर, सेल का ऑर्डर। ठीक है, अब बाय का ऑर्डर अगर आप प्लेस कर रहे हो 1 स्टैंडर्ड लॉट, तो आप MT5 में लिखोगे 1.00। ठीक है, अब मिनी लॉट 0.10, और माइक्रो लॉट 0.01, और नैनो लॉट 0.001। अब ये 001 वाला जो है ना, ये ज़्यादातर ब्रोकर्स में नहीं होता नैनो लॉट का ऑप्शन, बाकी ये 3 ऑप्शन हर जगह आपको नज़र आएंगे। अच्छा, 0.01 वाला जो माइक्रो लॉट है ना, इसमें एक पिप का जो मूव होगा, एक पिप क्या, जो सेकंड लास्ट नंबर मैंने आपको यूरो USD में दिखाया था, और समझ लो या फिर लास्ट नंबर कह सकते हैं उसको, वो उसका मूव होगा ना, तो आपको 0.10 का आपको PNL नज़र आएगा ऊपर या नीचे होता हुआ। ये इसलिए कहते हैं जो बिगिनर है ना, बिल्कुल वो माइक्रो लॉट में ट्रेड करे, माइक्रो लॉट 1, 2, 3 माइक्रो लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करे। ठीक है, अब इसके बाद आपको पोजीशन साइजिंग जब बताऊंगा ना, पोजीशन साइजिंग में आपको अपना लॉट साइज कैलकुलेट करना आ जाएगा अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से, कि आपको स्टॉप लॉस के हिसाब से अपना लॉट साइज क्या रखना है। ठीक है, हर ट्रेड में फिर आपका अलग लॉट साइज होगा आपके कैपिटल के हिसाब से। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में, लॉन्ग एंड शॉर्ट किसको कहते हैं।